अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो यहाँ पर आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है ना सारे जो है ना आपने मेरे ये व्लॉग देखिएगा, मैंने क्या क्या किया सारा दिन और क्या क्या काम है अपनी हेल्पर से करवाए और कहाँ मैं गई, तो सारा जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आप वॉच कीजिएगा तो और साथ साथ जो है ना मेरे टॉपिक को आपने सीखना है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही जो है ना बहुत ही अच्छा जो है ना टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा ये है कि कौन सी ऐसी 10 आदतें जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका एहतराम करेंगे। तो कौन हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, एहतराम करेगा। तो ये 10 आदतों को अगर आप फ़ॉलो कर लेंगे, अपनी लाइफ के अंदर ले आएंगे ना, तो ट्रस्ट मी के देखिएगा हर कोई जो है ना आपकी रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट इसलिए करेगा कि आपके अंदर एक बहुत सी क्वालिटी जो है ना आ जाएंगी आपके अंदर। ये भी बात हो सकती है कि आपके अंदर ये 10 से भी ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता हो, एहतराम करता हो। याद रखिएगा हमेशा जो है ना वो रिस्पेक्ट इंसान खुद करवाता है। इज़्ज़त जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात जो इंसान को देती है, और ज़िल्लत भी अल्लाह पाक की ज़ात इंसान को देती है। लेकिन ये है कि इज़्ज़त उन्हीं इंसानों को मिलती है जो अच्छे काम करते हैं, लोगों के साथ जो है ना अच्छे अच्छे काम करते हैं, नेकी के वाले काम करते हैं, उन्हीं को जो है ना अल्लाह पाक इज़्ज़त अता करता है। तो यहाँ पर जी मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ पर मैं ये जो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया है ना, ये एक दिन पहले का क्लिप था। ये मैं बाहर कहीं गई थी तो मैंने सोचा कि ना ये क्लिप जो है ना वो ले लिया जाए। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था तो हस्बैंड जी ले आए थे नाश्ता, तो उनके लिए जो है ना मैं जो है ना वो नाश्ता डाल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं भी डाइट वाला नाश्ता नहीं करती, तो चलो यही नाश्ता कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा ना आज चेंज हो जाएगा। वैसे जो है ना नान मेरे से इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि आज मैंने कहा चलो थोड़े बहुत जो है ना नाश्ते में चेंजिंग आनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ये नाश्ता कर लेते हैं। तो जी टॉपिक हमारा जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि 10 ऐसी आदतें जिनके साथ जो है ना लोग हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, एहतराम करेंगे। देखें हर इंसान जिसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है ना, अगर कोई कहे कि फ़लाना बंदा है उसकी वो सब रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो वो मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो है ना आदतें जो है ना वो बहुत अच्छी होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप जब भी किसी के साथ बात करें अखलाक के साथ जो है ना आपका अखलाक जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। याद रखिएगा जिस इंसान का अखलाक बहुत अच्छा होता है ना, उस मुआशरे में उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट इसलिए उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि वो सबके जो है ना अच्छे से सबको ट्रीट करता है, प्यार से मोहब्बत से बड़ों की इज़्ज़त करता है, बड़ों के साथ प्यार से बात करना, छोटों के साथ शफ़क़त से बात करना, हर किसी के साथ घुल मिल जाना। अखलाक इंसान का अच्छा ना, तो देखिएगा हर कोई जो है ना आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। तो अखलाक जो है ना अल्लाह पाक ने देखें कैसी एक ये चीज़ है। हर एक इंसान दुनिया में पता नहीं कितने कुल लोग जो है ना वो बसते हैं, लेकिन हर एक इंसान की नेचर अलग है। हर एक इंसान का जो है ना अखलाक जो है ना वो किसी का अखलाक बहुत अच्छा होता है, कोई लोग बड़े बड़े ही साइलेंट होते हैं, खामोश रहने वाले होते हैं, और कई लोग जो है देखें बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हर एक इंसान की नेचर जो है ना वो अलग-अलग होती है, हर इंसान की नेचर भी सेम नहीं होती। अच्छा याद रखिए दुनिया में इतनी आबादी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन देखिए ये थंबनेल फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो सब के चेंज है। किसी एक पर्सन का भी फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता। तो देखें अल्लाह पाक ने कितनी जो है ना वो ये चीज़ से कभी कभी मैं सोचती हूँ ना इस बात को, देखें दुनिया इतनी भरी पड़ी है इंसानों के साथ, लेकिन किसी के थंबनेल किसी के फिंगरप्रिंट्स जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। तो इसी तरीके से जो हर किसी का दिल जो है ना, हर किसी का दिमाग, हर किसी की नेचर एक जैसी नहीं होती। तो इस पॉइंट को ना आपने अपने पल्ले से बांध लेना है कि जब भी किसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मुआशरे में आपको रिस्पेक्ट मिले, इज़्ज़त मिले, दूसरे भी आपके जो है ना एहतराम करें, आपके साथ प्यार से मोहब्बत से बात करें, तो आपने भी यही करना है कि आपने दूसरों के साथ जो है ना अपना अखलाक अच्छा कर लेना है। यकीन करें जब आप अपना अखलाक अच्छा कर लेंगे, दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, हंस के बात करेंगे, जब कोई आपके घर में आता है तो उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे और प्यार से बात करेंगे, हर किसी के साथ सलाम लेंगे और बढ़
चढ़ के जो है ना सबके साथ जो है ना वो बात करेंगे और अच्छे तरीके के साथ उनके साथ पेश आएंगे। जब आपका अखलाक अच्छा हो जाएगा ना, यकीन करें कि हर कोई इंसान की ज़ुबान पे सिर्फ आपका ही नाम होगा। वो इसलिए नाम होगा कि आप भी दूसरों को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, एहतराम करते हैं बड़ों का और छोटों से मोहब्बत करते हैं। तो देखिएगा आपको भी इतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी दूसरों से, दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे। जब भी वो किसी महफ़िल में बैठेंगे आपकी तारीफ़ करेंगे, तो वो इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आप दूसरे को डील बड़े अच्छे तरीके के साथ करते हैं। तो याद रखिएगा आपका अखलाक अच्छा है ना, तो ये सब आपके साथ जो है ना वो मोहब्बत से, प्यार से, एहतराम के साथ जो है ना बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी सी टिप्स ले आए ना तो यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट नंबर हमारा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सब आपकी रिस्पेक्ट करें, देखें अगर आप किसी के घर पे जाते हैं ना तो आप कहें कि पूरा टेबल हमारे आगे सजा दिया जाए, पूरा जो है ना हर तरह तरह की चीज़ें हो, रंग बिरंगी चीज़ें हो, हम जो है ना किसी के घर जाएं और इंजॉय करें। तो याद रखिएगा अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना किसी अदर पर्सन से कि हम किसी के घर जाएँ तो पूरा टेबल हमारे आगे सजा दिया जाए, हमें हर चीज़ सर्व की जाए, तो आपने ख़ुद भी इस तरीके से करना है। आप मेहमान नवाज़ बने। मेहमान नवाज़ी से तो एक अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना, अल्लाह पाक बहुत खुश होता है मेहमान नवाज़ी से। तो ये है कि मेहमान नवाज़ बने। जब भी आपके घर में कोई आए माथे पे कभी भी बाल ना डालें, खुश हो के मेहमानों का इस्तकबाल करें, जो भी घर में पड़ा हुआ है उनको पेश करें, उनको खिलाएं पिलाएं। कभी भी घर में कोई आए तो उनको खाली पेट ना भेजें, उनको कोई ना कोई जो कुछ भी पड़ा है ना उनको खिला के भेजें, ताकि देखें कोई आपके घर में आता है ना वो अपना वक्त निकाल के अपना कीमती, देखें हमने कहीं पे जाना होता है ना हमें टाइम नहीं मिलता, कोई हमें कहता है ना कि आप हमारी तरफ आते नहीं, हम कहते हो टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन इतनी टफ़ रूटीन होती है, बच्चों के साथ मैनेज करना, फिर घर को देखना, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन है तो आया ही नहीं जाता। तो देखें जब आपके घर में कोई आता है तो अपना टाइम निकाल के ही आया। अगर आप उनको अच्छे तरीके के साथ डील नहीं करेंगे, उनको प्यार से जो है ना पेश नहीं आएंगे, बेशक आप पूरा टेबल उनके आगे सजा के रख दें, उनके साथ अच्छे तरीके के साथ बात ही नहीं करेंगे तो उस टेबल सजाने की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू इसलिए वो टेबल नहीं रखता क्योंकि जब आपने किसी के साथ प्यार मोहब्बत से बात ही नहीं करनी तो उस इतने बड़े जो है ना आलीशान टेबल का, रंग बिरंगी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे। याद रखिएगा अगर कोई भी घर में मेहमान आता है, चाहे आप उसको रोटी खिला दें जो आपके घर में पड़ी है, अचार के साथ खिला दें, सालन के साथ खिला दें, जिस भी चीज़ के साथ खिला दें, लेकिन आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अखलाक अच्छा है ना तो दूसरे को सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं होगा ना, आप मेहमान नवाज़ नहीं होंगे तो उस बड़े हुए टेबल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो याद रखिएगा अगर आप किसी से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं ना कि कोई आपका एहतराम करें तो मेहमान नवाज़ बन जाए। देखिएगा आप कोई आपके घर में आता है, आप उसकी मेहमान नवाज़ी करते हैं ना तो बाद में वो किसी महफ़िल में बैठते हैं तो आपकी तारीफ़ ज़रूर उस महफ़िल में होगी कि फ़लाने के घर हम गए थे, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की, बड़ी मेहमान नवाज़ी की, बड़े अच्छे से हमें डील की है। इवन दोस्त कि हम फ़र्स्ट टाइम गए थे लेकिन हमें लगा ही नहीं हम फ़र्स्ट टाइम गए थे। बहुत से लोग जो होते हैं ना वो इस तरीके से दूसरे बंदे को डील करते हैं बड़े कि इस तरीके से लगता ही नहीं हम किसी के घर फ़र्स्ट टाइम गए हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है किसी के घर बार बार जाने से भी ऐसे लगता ही नहीं है कि जो हम ना यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्योंकि कोई लोग मेहमान नवाज़ी नहीं करते, ऐसे मतलब अच्छा ही नहीं लगता। तो बहुत से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी करते हैं। तो आपने भी जो है ना अगर देखें गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको भी कोई रिस्पेक्ट दे, आपकी इज़्ज़त करें, तो आप भी दूसरों को रिस्पेक्ट देना जो है ना वो स्टार्ट कर दें। अगर जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे ना तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से नहीं होता कि दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करते जाएं और जो है ना आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें या फिर आप लोगों की रिस्पेक्ट करें और लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें। तो जब आप मेहमान नवाज़ बन जाएंगे ना तो अल्लाह पाक की ज़ात तो आपसे आप दुनिया भी खुश कर लेंगे और अपनी आखिरत को भी अच्छा बना लेंगे। देखिए अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना, अल्लाह पाक बहुत आपसे खुश होंगे कि आपने कोई आपके घर में घर चल के आया और आपने उसकी इतनी रिस्पेक्ट की, इतना उसका जो है ना वो ख्याल किया, इतनी मेहमान नवाज़ी की। तो जब घर में मेहमान आता है ना तो कभी भी माथे पे बाल ना डालें, खुश हों,
कि हमारे घर में शुक्र है अल्लाह पाक तूने हमारे घर में मेहमान भेजे हैं, हमारे घर में अल्लाह की रहमत आई है, तो आप जो है ना उनका इस्तकबाल करें। देखिएगा वो मेहमान आपके घर में आने से शायद कि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें जो है ना वो ख़त्म हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो ख़त्म हो जाए। जब आपके घर से कोई भरा पेट लेकर जाएगा ना तो वो आपको दुआएं देगा, तो दुआ तो पता नहीं किसकी भी कबूल हो सकती है, तो शायद कि किसी की दुआ करने से आपकी जो है ना मुश्किलें आसान हो जाए। तो हमेशा जो है ना आपने मेहमान नवाजी जो है ना सबकी करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जी हमारा ये है कि जब भी आपने ना फालतू बातें करनी छोड़ दें। जब जब इंसान फालतू बातें, जो इंसान फालतू बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इवन तो उसके वर्ड्स की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। कोई भी कहता है कि ओहो ये तो बोलता ही रहता है, इसकी क्या बात सुनी है, इसके फैसले में इसके पावर ही नहीं है, इसकी बात में पावर ही नहीं है, तो उसकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता। तो थोड़ा बोलें, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा खा लो तो सुथरा खा लो, या थोड़ा पहन लो सुथरा पहन लो। तो मिसालें जो है ना ऐसे नहीं बनी हुई, मिसालों में बहुत बड़े बड़े जो है ना वो सबक दिए गए हैं। तो आपने ना अपनी कोशिश करें कि कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। बहुत से लोग होते हैं वो बोल ही जाते हैं, लेकिन ये है कि उनके लफ्ज़ों में ना कोई फ़ायदा अफादियत नज़र नहीं आती। तो हमेशा जब भी आप बोलें किसी कोई फ़ायदे वाली बात जो है ना आप करें तो थोड़ा बोलें, लेकिन ये इतना ज़रूर जो है ना वो बोलें कि दूसरा जो है ना आपके लफ्ज़ों का जो है ना वो मुहताज हो, दूसरा कहे कि ये कोई डिसीजन करेगा या फ़ैसला करेगी तो ही जो है ना हम ये जो है ना बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके के लफ्ज़ बोलने वाले बने, ना कि फ़ालतू बोल के अपनी महफ़िल में रिस्पेक्ट कभी भी ना कम करें। जब आप मतलब की बात करना स्टार्ट कर देंगे ना तो यकीन करें कि दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कदर करेंगे। वो इसलिए कदर करेंगे कि ये जो भी लफ्ज़ बोलेगी या बोलेगा तो इसकी ज़ुबान जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, इसका डिसीजन जो है ना वो बहुत अच्छा होगा, तो हम तो इसी के फ़ैसले को जो है ना आमीन करेंगे। इस तरीके के बन जाए, ना कि इस तरीके के बने कि बोली जाएँ और दूसरे का जो है ना दूसरे को आपके बोलने से कोई भी फ़र्क ना पड़े। हमेशा जो लोग कम बोलते हैं ना उनकी बात को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है। वो इसलिए इज़्ज़त दी जाती है कि इसने कोई भी बात करनी है ना तो इसकी बात अच्छी ही होगी, इसने कोई फ़जूल में बात नहीं करनी। तो आप भी कोशिश करें कि कम बोलें। जितना कम बोलेंगे ना एक तो आपके गुनाह देखें, इंसान जितना ज़्यादा बोलता है ना उसके गुनाह भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो कम बोलेंगे तो उतने ही गुनाह जो है ना वो कम होंगे। तो जो ज़्यादा लोग बोलते हैं ना उनको चाहिए कि खामोशी जो इख्तियार करें। हाँ, बहुत ज़्यादा बोलने से अच्छा है कोई दरूद पाक पढ़ लें, कोई इस्तग़फ़ार कर लें, कोई तस्बीह कर लें, तो देखिएगा आपको सवाब भी मिलता जाएगा, और जो दुनिया की जो फ़ालतू बातें उनसे भी जो है ना आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि आपने जब भी किसी के साथ बात करनी है ना तो आपने सच्ची तरीके के साथ बात करनी है, मीन्स के सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। देखिएगा जो झूठ इंसान बोलता है ना उसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। हमेशा आपने सच बोलना है। सच जो होता है ना, सच को कभी भी आँच नहीं है, वो कहते हैं ना सांच को आँच नहीं, तो वाकई में ही सच को कभी भी आँच नहीं होती। सच आपने बोलना है। याद रखिएगा, अगर ये आपको लगे ना कि इस सच में दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है तो वहाँ आप झूठ बोल सकते हैं। ये नहीं कि हर बात पे झूठ बोलना है, नहीं। जहाँ पे आपको लग रहा है किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मेरे एक सच बोलने से, तो वहाँ पे आप जो है ना वो झूठ बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि अपनी ज़िंदगी में से झूठ को निकाल दें। झूठ को आप निकाल देंगे ना तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान। झूठे पर तो अल्लाह पाक की भी लानत है। जो इंसान हर बात पे झूठ बोलता है उस पर अल्लाह पाक की लानत होती है। तो आपने जो है ना झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है और सच बोलना शुरू कर देना है। तो देखिएगा सच बोलने से आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत हो जाएगी ना कि आप खुद देखेंगे कि हमारी इस आदत को बदलने से या हमारी थोड़ी बहुत आदतें हमारी चेंज करने से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है ना वो आ रही हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। और झूठा जो इंसान होता है उस पर कोई ट्रस्ट भी नहीं करता, उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, उसकी बात कोई मायने नहीं रखती। तो आपने जो है ना वो सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। झूठे इंसान को कोई भी पसंद भी नहीं करता, कोई उसको पसंद नहीं करता, कोई उसके साथ बात शेयर नहीं करना चाहता। वो इसलिए बात शेयर नहीं करना चाहता कि इसने तो जो है ना बात को पलट देना है या बात घुमा फिरा के कर देनी है या झूठ बोल देना है। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि इसके साथ बात ही ना की जाए। देखें इतना जो है ना
झूठे इंसान पे कोई भी ना, झूठे इंसान की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उसका कोई एहतराम नहीं करता। तो आपने जो है ना वो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में आप सच बोलें, झूठ ना बोलें। देखें, अगर आप सच बोलेंगे ना तो दूसरा बंदा भी आपकी ज़ात से खुश होगा। और जब आप झूठ बोलेंगे, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। आप सम टाइम ऐसे होता है कि झूठ बोलने वाला इंसान जो बस सच भी बोल रहा होता है ना, तो कोई उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो उसकी बात यकीन के काबिल इसलिए नहीं है, कोई यकीन इसलिए नहीं कर रहा कि सबको पता है कि ये झूठ बोलता है। तो हमेशा आपने जो है ना वो सच्ची बात करनी है और खरी बात करनी है। थोड़ी बात करें लेकिन जो है ना मकसद वाली जो है ना आप बात करें। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपने जो है ना कभी भी किसी की लाइफ में जो है ना वो इतना इंटरफेयर नहीं करना कि दूसरा बंदा आपसे उकता जाए, आपसे वो आप ये कहे कि ये क्या मेरे जो है ना पीछे ही पड़ गया है या पड़ गई है, मेरी तो पीछे ही पड़ गया है। तो आपने कभी भी किसी के लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना। देखें, जब आप किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं ना, या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं, तो आपकी अपनी लाइफ में बहुत सी खराबियाँ आती हैं। आप अपना टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और दूसरों की बातों के पीछे लग के। तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे ना तो आपकी अपनी लाइफ भी ख़राब होगी, आपको अपनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगी, आपकी जो है ना दूसरों के मसले मसाइल में आप इतना घुस जाएंगे। हालांकि दूसरा बंदा खुश भी नहीं है कि आप उसकी लाइफ में क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों उसकी जो है ना ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, बातें सुन के इधर की उधर कर रहे हैं और उधर की इधर कर रहे हैं। तो आपने जो है ना दूसरों की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना और कोशिश करनी है कि कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, जो गुस्सा होता है ना वो इंसान की अक्ल को खा जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना दूसरे बंदे पे, सम टाइम ऐसे होता है कि जब आपका किसी के साथ कोई बात हो रही, कोई बड़ा ही आपको कोई बात कर रहा है, तो आप उसको गुस्से में जवाब दे देते हैं। तो उस वक़्त जो है ना आप गुस्से में जवाब तो दे देते हैं, लेकिन ये है कि किसी बड़े बंदे की रिस्पेक्ट नहीं रहती और जो है ना बड़ों को जवाब देना कोई मुनासिब बात नहीं लगती। तो कोशिश करें कि अपना गुस्सा जो है ना कम करें, या किसी को भी, आप कोई भी आपके साथ गुस्से से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जब आप फौरी उसको रिस्पॉन्स कर देंगे गुस्से में, आप भी उसको जलील करके रख देंगे, तो फिर उस बंदे में और आप पे कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फिर फ़ायदा क्या? अगर उसने आपको जलील किया तो आपने भी उसको जो है ना पूरा पूरा उसको आपने जलील किया, बल्कि आपने कुछ उसको ज़्यादा ही कह दिया है। तो कोशिश करें कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखें। जिस दिन आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आपकी ये होगी। याद रखिएगा, जब इंसान बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुस्सा कर लेता है ना, तो वो दूसरा बंदा भी कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उसके साथ बात करना नहीं चाहता। वो इसलिए बात करना नहीं चाहता कि जब इसको गुस्सा आ गया, इसने तो जो है ना बड़ी महफिल में जलील कर देना है, बेइज्जत कर देना, तो इससे बात करना फजूल है। तो देखें आपकी रिस्पेक्ट में कितना फ़र्क पड़ा सिर्फ आपकी एक रीज़न की वजह से कि आप जो है ना वो गुस्सा, बेशक आप जो है ना वो काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सखी दिल है, लेकिन ये आपके गुस्से की आदत जो है ना वो बुरी है, आप गुस्सा बहुत करते हैं। तो जब आपको किसी को पता चलेगा आप बहुत गुस्सा करते हैं, आप बदतमीज़ी करते हैं, आपकी वो सारी नेकियां, आपकी सारी अच्छाइयाँ जो है ना वो ज़ाया चली जाएंगी। वो ज़ाया इसलिए चली जाएंगी कि आप हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। तो कोशिश करें कि दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना सीखें। देखें, जब दूसरा बंदा आप पे गुस्सा करके चीख चिल्ला के चुप कर जाएगा ना, आप नहीं बोलेंगे, बाद में उसको ना सही थोड़ी देर में, थोड़े दिन में उसको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि मैंने इसको इतना जो है ना इंसल्ट करा, मैंने इसको इतनी बातें सुनाई, लेकिन इसने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो देखिएगा कभी ना कभी जब उसको समझ आएगी वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगे। हाँ, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगे कि जी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, माफ़ी ना भी मांगे, लेकिन उनको रियलाइज़ ज़रूर होगा, उनके दिल में बात ज़रूर आएगी कि मैंने इस पर इतना गुस्सा किया और उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कोई बात नहीं सुनाई, चुप करके बर्दाश्त कर ली। तो आपकी, वो किसी को चाहे शेयर ना करे, लेकिन उनके दिल में आपकी रिस्पेक्ट, आपका एहतराम, आपकी इज़्ज़त ज़रूर होगी कि जी मैंने उसको इतना डिग्रेड किया, बेइज्जत किया, बड़ी महफिल में सबके सामने बातें सुनाई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त उनके दिल में आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर जो है ना वो बन जाएगी। तो कोशिश करनी है कि अपने गुस्से पे काबू पाएँ। गुस्सा जो है ना इंसान की अक्ल को खा जाता है। तो आपने करना क्या है कि आपने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी गुस्से वाली आदत को ख़त्म कर दें। जिस दिन आपके अंदर से ये आदत ख़त्म हो जाएगी, ट्रस्ट मी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ
हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी नई नई जैसे लड़की की शादी होती है, वो अपने घर में जाती है, अच्छा उसकी बाय नेचर ऐसे शुरू से है कि उसको गुस्सा बहुत आता है। जैसे हम अपने माँ बाप को जवाब दे देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, 2 मिनट के बाद जो है ना वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। माँ जो होती है ना बच्ची की मिन्नतें कर रही होती है बच्चे की कि बेटा खाना खा लो। माँ कभी भी गुस्सा नहीं करती अपनी औलाद पर, याद रखिएगा। लेकिन जब बच्चियाँ कोई भी बात को गुस्सा कर लेती हैं, किसी के साथ बदतमीज़ी करती हैं, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई बर्दाश्त करते हैं। अदर पर्सन कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके ऊपर गुस्सा करें, बुरा भला बोलें। तो शुरू से ही जो है ना अपनी आदत को चेंज करें, अपनी बच्चियों के अंदर ये आदत लेके आएँ, उनको थोड़ा कूल डाउन जो है ना वो बनाने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ। याद रखिएगा, जब आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे तब ही आपकी औलाद भी अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। आप कूल डाउन होंगे, घर में पोलाइट तरीके के साथ बोलेंगे, तो याद रखिएगा आपकी औलाद भी वैसी ही निकलेगी। आपकी औलाद भी आपके तरीक़ों को ही फॉलो करेगी। तो उसी तरीके से अगर जब आप अपने घर में माहौल अच्छा रखेंगे, सब कुछ ठीक रखेंगे, तो आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। और जब आपके बच्चे कहीं आप अपने बच्चों की शादियां करेंगे, बच्चे बड़े कूल डाउन होंगे, अच्छे होंगे, सुलझे होंगे, तो दूसरा बंदा आपकी तारीफ़ ही करेगा। उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा जो दूसरों के अंदर जो है ना वो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। वो रिस्पेक्ट इसलिए बढ़ेगी कि आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। तो लोग बड़ी एहतराम वाली नज़रों के साथ जो है ना आपको देखेंगे, वो आपके फेस पे भी आके आपको कहेंगे कि आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। तो याद रखिएगा, गुस्सा करने वाली आदत को बिल्कुल ख़त्म कर दें। गुस्सा इंसान की अक्ल को भी खा जाता है। और ये है कि गुस्से में कई मरतबा ऐसे इंसान लफ्ज़ बोल जाता है जो कभी भी आप दूसरे बंदे से 1000 मरतबा माफ़ी भी मांग लेना, तो लेकिन उसके ज़ख़म कभी भी जो है ना वो भरते नहीं हैं। समटाइम इंसान ऐसी बातें बोल देता है, आप जितनी मर्ज़ी माफ़ी मांग लें, लेकिन उसके दिल में वो बात ज़िंदगी भर ज़रूर रहती है कि इसने मुझे फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ बात की थी। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में गुस्से को ख़त्म कर दें। तो देखिएगा, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपका इज़्ज़त करेगा, आपको एहतराम जो है ना वो देगा। सिर्फ इतनी सी बात की वजह से ना अगर आप इस हैबिट को चेंज करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो हर किसी को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, ना कि अपनी ज़िंदगी को मुश्किलों में घेरे रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जी हम मूव ऑन करते हैं। तो जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका जो है ना एहतराम करे, तो अपनी ड्रेसिंग सेंस को ना ऐसा बनाएं कि दूसरा ये ना कहे ओहो इसने किस तरीके की ड्रेसिंग की हुई है, किस तरीके के कपड़े पहने, इसको तो अच्छे ही नहीं लग रहे। अब शादीशुदा हो गई और इस तरीके के कपड़े पहने, जीन्स पहन के घूम रही है, टॉप पहन के घूम रही है। ठीक है, हर किसी का अपना माहौल होता है। तो कोशिश करें कि जिस तरीके का आपका इन लॉज का जो है ना माहौल है। अच्छा, जब लड़कियां मैरिड नहीं होती ना, अनमैरिड होती हैं, तो वो टाइट्स पहन लिए, शॉर्ट कुर्ते पहन लिए, कोई शर्ट उठा के पहन ली, कभी कोई पहन ली टाइट्स के साथ, शर्ट के साथ जीन्स पहन ली, तो कोई शिफॉन का दुपट्टा वियर कर लिया। और जब इंसान की शादी हो जाती है ना, तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। तो चेंजेस ये होती हैं कि ड्रेसिंग सेंस जो होती है ना अपनी थोड़ी सी चेंज कर लें। अपनी ड्रेसिंग, जैसे कि बहुत सी औरतें होती हैं ना वो 2 पीस सूट बना लिए और जो है ना उसके साथ कोई पतला सा दुपट्टा, नेट का दुपट्टा। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें ऐसा दुपट्टा वेयर नहीं करते। तो कोशिश करें कि अपनी ड्रेसिंग सेंस को ऐसा बनाएं कि दूसरे को आपकी ड्रेसिंग सेंस बुरी ना लगे, बल्कि वो आपको रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देखें कि उसने जो है ना फैशन भी किया हुआ था और जो है ना बड़े अच्छे से अपने ना ड्रेसअप हुई थी, बड़े अच्छे से दुपट्टे को कैरी किया हुआ था। तो ड्रेसिंग एक इंसान की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बनाती है। एक इंसान अगर बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। और जो है ना अगर कोई ड्रेसिंग अच्छी नहीं करता ना, कि शॉर्ट कुर्ते पहने हुए, नीचे जीन्स पहनी हुई है, बड़ों का एहतराम नहीं है कि बड़ों के सामने कैसी ड्रेसिंग में जाना है, नाइट सूट पहने और सबके सामने जो है ना फिर रहे हैं, तो इस तरीके की ड्रेसिंग से ना आपने अवॉइड करना है। याद रखिएगा, जब आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी ना, तो हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा। कोई भी आपको इंसल्ट या आपको डिग्रेड नहीं करेगा, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि इसके कपड़े इतने अच्छे होते हैं कि मतलब सब कुछ जो है ना बिल्कुल ठीक होता है। तो ये नहीं आपने करना कि गंदे जो है ना लिबास, वाहियात जो है ना लिबास पहने। नो, इस तरीके की ना खुद ड्रेसिंग करें, ना अपने बच्चों को तलकीन करें इस तरीके की ड्रेसिंग करने की। तो अगर आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस, मेरा जो है लव्स, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी कोई भी बात अगर आपको समझ आई हो या आपको अच्छी लगी हो, आपने मेरे जो है ना मेरे बातों से कुछ सीखा हो, तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं बहुत सी रेसिपीज़ जो है ना अपने इस टॉपिक के साथ जो है ना टॉपिक भी डिस्कस करती हूँ और साथ साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो कभी कभी फुल रेसिपी शेयर
हो जाती है, कभी कुछ पार्ट्स में आ जाती है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।